मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरी मेरी बोलो मेरे साथ बोलना सब लोग, कोई इधर उधर चुपचाप नहीं रहेगा। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। बारह अभी मेरे साथ फिर से। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना लेखा मतलब हिसाब बोलो मेरे साथ। आपने जो परमेश्वर ने मुझे, जो परमेश्वर ने उसने जीवन दिया है, वो जीवन में मैंने जीवन भर जीवन के साथ में क्या क्या किया, वो सारे चीजों का हिसाब परमेश्वर लेगा, मांगेगा और आपको देना पड़ेगा। आप चाहे मत दो, नहीं दूंगा मैं अपनी मन की मालिक, ये उधर चलने वाला। इसीलिए परमेश्वर, हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर को, देखो ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु का नाम लेना है, मैं सौभाग्य की बात है मेरे लिए, बहुत खुश नसीब है हम लोग यीशु मसीह का नाम लेने के लिए। और परमेश्वर के पास यीशु मसीह के जरिए मैं आ पा रहा हूँ। हालेलुया। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं खुश नसीब व्यक्ति हूँ कि मैं परमेश्वर के पास यीशु मसीह के जरिए आ रहा हूँ। हालेलुया। कई माँ लोग अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं। बच्चा खाता तो आप क्या करते हैं? जबरदस्ती कैसे करके भी, भले चाहे नाच के खिलाना है या भले चाहे कैसे भी खिलाते हैं, पर जबरदस्ती उस बच्चे को खिलाते कि नहीं खिलाते? खिलाते कि नहीं? खिलाते हैं। हमारा परमेश्वर, याद रहे, आज अगर हम नहीं ले रहे, एक दिन ऐसा आएगा यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसका नाम को लेकर हमारा घुटना उसके सामने टेकना ही पड़ेगा। आज नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, जबरदस्ती वो दिन आने वाला है और ये दिन पक्का आने ही वाला है कि यीशु मसीह के सामने मेरा घुटना टिकने वाला है। आप चाहो या मत चाहो, आप चाहे आज धरती पे जब तक जिंदे हैं मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जो चाहे मेरे मुंह से बोल दिया चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा यीशु मसीह के सामने हर जुबान उसके नाम को हर जीभ से बोला जाएगा कि प्रभु तू है, और हर घुटना उसके सामने टिकेगा। नहीं टिकेगा? टिकेगा। लेकिन ये हमारे लिए खुशनसीबी है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज यीशु मसीह को जान रहा हूँ। मैं यीशु मसीह को जान गया हूँ और मैं यीशु के सामने खड़ा रह रहा हूँ, यीशु के सामने अभी मैं टिक रहा हूँ। उस समय ऐसा आएगा जो कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोस वालों को बोलो, पड़ोस वाले को बोलना है, क्या बोलोगे? यीशु मसीह को मैंने जाना है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से श्रेष्ठ है। सारे नामों में सबसे नाम जो बड़ा नाम है वो यीशु मसीह का है। हालेलुया। उसके नाम के आगे, उसके नाम के पीछे और दूसरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का ही नाम है। हालेलुया।
हालेलुया। और वो नाम आपके मुंह से और मेरे नाम से आज हम लेते हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान भी यीशु मसीह का नाम सुनता है वो भी थर थर कांपता है। शैतान भी डरता है, सारे दुष्ट आत्मा डरता है। हर एक व्यक्ति वो जो यीशु मसीह के सामने आता है वो व्यक्ति हर एक दिन ऐसा कांपेगा, थरथराएगा, एकदम गिड़गिड़ाएगा। लेकिन आपको और मुझे सौभाग्य दिया गया है, सौभाग्य मिला है कि यीशु का नाम हम ले पा रहे। मुझे खुश नसीब है मेरा। हम इस लायक, इस योग्य नहीं है कि यीशु मसीह के सामने आए, यीशु का नाम ले, लेकिन फिर भी परमेश्वर का महान अनुग्रह है कि आपको और मुझे उसका नाम लेने को मिला है। लेकिन 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 प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो कोई भी मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, जो कोई भी मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, उसको स्वर्गदूतों के पिता के सामने, सबके सामने वो भी मान लेगा। हालेलुया। आने वाला दिन कैसा होगा, क्या होगा, हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक बात आपको और मुझे जरूर जरूर याद रखना है, किसी भी हालत में मैं यीशु मसीह को छोड़कर पीछे नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 70 यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। 70 चेला, कितना चेला बोलो, 70 चेला। 70 चेला यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तब यीशु मसीह 12 को भी बोलते, तुम भी जाना चाहते हो? पतरस बोलते हैं, अनंत जीवन की बातें। पतरस क्या बोलता है, कभी पढ़ा है? बोलो एक बार भाई, क्या है? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। बोलो, अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु के पास। अनंत जीवन, बोलो मेरे साथ, अनंत जीवन मेरा प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय हम इस शरीर को छोड़ देंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, हम सब मरना बोलते हैं ना, मर जाएंगे। जिस समय मरने के बाद में हमें जाना है, तो यीशु को टकरा कर यीशु से मुलाकात होने के बाद ही आगे हमारा फैसला होगा क्या है। अगर मैंने यीशु मसीह को यहाँ पर ग्रहण किया है और यीशु के वचनों के मुताबिक चल रहा हूँ, तो मेरा जीवन बाद में बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। कल आएंगे, लोग बोलेंगे, यीशु मसीह को पकड़ा है तू, कितना रुपए लिया, कितना ये दिया, कितना ये किया, कितना वो किया। वो आप हम लोगों का दुख, हमारे तकलीफ लोगों को भले दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस समय मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ तब पता चलता है कि मेरा सब कुछ बदल रहा है। वो देखते नहीं, कल आपको पकड़ेंगे, बोलेंगे यीशु को ग्रहण किया, यीशु के पास जा रहा है, क्या क्या करोगे? आम्ही तो जात नहीं, मला तो माहित नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या होता है, मैंने देखा भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं किधर ये जाता है। ये कौन जाता है? वो जाता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था, उसने मुझे लेके गया था, क्या था क्या नहीं मुझे पता ही नहीं। आपको और मुझे मेरा विश्वास को किसी भी हालत में छोड़ना। पिछले संडे का वचन क्या था, याद है ना? विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ और जागरूक रहो। 4 बातें। पहला जागरूक था। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं किसी भी हालत में परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर कहीं भी जाना, गए तो बाद में गए, हालेलुया, अभी गए तो बाद में भयानक रीति से जाएंगे। उस टाइम पे ओ माँ, ओ बा, ये काका, दादा, चाचा, जितना भी बोलो, कुछ होने वाला है। अभी मान लेना है यीशु मसीह को, हालेलुया। इसीलिए याद रहे, अभी नहीं तो बाद में भयानक होने वाला, हालेलुया। यीशु मसीह को देखने, जब यीशु मसीह अपने रूप में आएगा तब उस रूप को हम देखने का हिम्मत तक नहीं होगा। दमिश्क के रास्ते से जब पौलुस जा रहा था घोड़े पे कलीसिया को सताने के लिए, जिस समय यीशु मसीह को देखा उसके रूप में, तो बोल रहे हैं इतना भयानक तेजों में था, दोपहर का सूर्य जो होता है ना उससे भी ज्यादा होगा, और वो गिर गया, अंधा हो गया, देख ही नहीं पाया। हालेलुया,
आपको और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि अभी यीशु मसीह को मैंने जाना है, तो उसे थामे रहो किसी भी हालत में। हालेलुया। किसी भी हालत में जिसको जाना रहेगा वो पहले ही चले जाने का, दूसरे को फंसा के जाने का नहीं बेचारा। हालेलुया। हमारा सोचने से, हमारा जानने से पहले प्रभु सब कुछ जानता है, इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय निकाले।